अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आप लोग को उर्दू की चौथी जमात सबक 8 पढ़ाने जा रही हूँ। लीची। सबक को पढ़ने से पहले हम कुछ अल्फाज के माना पढ़ लेंगे, जिससे सबक पढ़ने और समझने में हमें आसानी होगी। अल्फाज माना: सदीद सख्त, दरख्त पेड़, आयरन लोहा, मदनियात दहाते, मकदार अंदाज़ा वज़न, बाश वजह सबब, तासीर खासियत असर। लीची गर्मियों का फल है। ये फल शदीद गर्मी में हमारी प्यास बुझाने के काम आता है। लीची का दरख्त तकरीबन 40 फीट लंबा और गोलाई नुमा होता है। दरख्त और इसमें लगे फल बेहद खूबसूरत लगते हैं। लीची में तकरीबन 87% गुद्दा और इस गुद्दे में 90% पानी होता है। इस फल में विटामिन सी, कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन के अलावा भी बहुत से नमकियात और मदनियात पाए जाते हैं। यहाँ लीची की तस्वीर दी गई है जो हम देख सकते हैं। ये लीची हमें गर्मियों में ही मिलता है। ये फल शदीद गर्मी में ही हमारे प्यास बुझाने के काम आता है। लीची में 90% पानी होता है। पके हुए लीची में 90% पानी होता है, मगर इस कच्चे लीची में पानी की मकदार कम होती है और इसमें बहुत सारे विटामिन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन ये सब पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए, जो हमारे जिस्म के लिए फ़ायदेमंद है, मुफीद है। कच्चे फल में पानी की मकदार कम होती है, लेकिन जैसे जैसे फल पकता है पानी की मकदार भी बढ़ती जाती है, जो हमारी प्यास की शिद्दत कम करने में बाश होता है। लेकिन ये कच्चे फल में पानी की मकदार कम होती है, लेकिन जैसे जैसे ये फल पक जाता है इसमें पानी की मकदार बढ़ जाती है और ये हमारे प्यास की शिद्दत को कम करने की वजह बनती है, सबब बनती है। ये फल दरख्तों में गुच्छों की शक्ल में रोनुमा होता है। ये फल दरख्त में एक या कहीं दो नहीं फलता है, ये गुच्छों की शक्ल में, जिस तरह से ग्रेप्स का, अंगूर का गुच्छा हम देखते हैं, वैसा ही ये लीची का भी गुच्छा होता है। ये गुच्छों में ही ये फल पेड़ में लगता है। कच्ची लीची का रंग हरा होता है, मगर पकने पर ये सुर्ख हो जाती है। जब ये लीची कच्ची होती है तो इसका रंग हरा होता है और जैसे ही ये पक जाती है इसका रंग सुर्ख लाल हो जाती है। हम लोग यहाँ तस्वीर में इसमें देख सकते हैं कि इस तरह से ये गुच्छों में ये फल लगी हुई है। ये इसी तरह गुच्छों में ही फल पेड़ में, दरख्त में ये लगी होती है और हम बाज़ार में भी ये जब मिलती है, जब ये हमें दस्तयाब होती है तो हम देखते हैं कि ये गुच्छों में ही रहती है। ये एक नाजुक फल है जिसकी देखभाल में बड़ी एहतियात बरतनी पड़ती है। ये एक बहुत ही नाजुक फल है, इसकी देखरेख में बहुत एहतियात बरतनी पड़ती है। लीची के दरख्त में बीमारी कम ही लगती है। इसके दरख्त में बीमारी कम ही लगती है। बीमारी यानी न फलना, फल कर ये गुद्देदार न होना, कीड़े लग जाना, इस तरह की बीमारी इसमें कम लगती है। फिर भी 1.5 से 2 माह तक इसकी देखभाल ज़रूरी हो जाती है। फिर भी नहीं लगने की वजह नहीं लगती है, फिर भी इसकी देखभाल 1.5 से 2 माह तक की जाती है। कहा जाता है कि लीची का दरख्त तकरीबन 100 साल तक फल देता है। ये भी कहा जाता है कि लीची का फल तकरीबन 100 साल तक ये हमें फल देता है। अगर हम एक लीची का पेड़ अपने बागीचा में लगाते हैं तो ये हमें लगभग 100 साल तक, तकरीबन 100 साल तक ये हमें फल देता है, ये हमें फल देगा। एक दरख्त में एक ही मौसम में लगभग 4000 फल पैदा होते हैं और जब ये गर्मी की मौसम आती है और ये आम लीची का मौसम आता है तब ये हमें लगभग 4000 फल इसमें होते हैं, ये हमें फल देता है।
मगर लीची बहुत कम वक्त के लिए ही हमें दस्तयाब होती है, लेकिन ये बहुत कम वक्त के लिए हमें मिलती है, बहुत कम वक्त के लिए ये दस्तयाब होती है। इसका मौसम बहुत मुख्तसर होता है, इसका मौसम बहुत ही मुख्तसर होता है। आम तौर पर 1 माह के अंदर फल ख़त्म हो जाती है, 1 से 1.5 माह के अंदर में ये फल हमें मिलती है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाती है। लीची के शहद में एक ख़ास किस्म की खुशबू होती है। लीची का शहद भी ठंडी तासीर रखने की वजह से गर्मियों में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी शहद बनती है जो इसका तासीर जो है ये ठंडा होता है और ये हमें गर्मी में ही मिलती है। और लीची से बहुत कुछ बनता है, जैसे लीची टॉफ़ी खाते हैं, मार्केट में मिलता है, लीची जूस भी मिलता है, लीची फ्लेवर का आइसक्रीम भी मिलता है। तो इस तरह से ये हमें मिलती है। लीची हिंदुस्तान के अलावा चीन और बर्मा में पाई जाती है। ये हिंदुस्तान के अलावा चीन में भी और बर्मा में भी पाई जाती है। दुनिया में लीची की सबसे ज़्यादा पैदावार चीन में होती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा पैदावार इसकी कहाँ होती है? चीन में होती है, जहाँ इस फल के सैकड़ों किस्में पाई जाती है, जहाँ इस फल के बहुत सारी किस्में पाई जाती है। चीन के बाद हिंदुस्तान दूसरा मुल्क है जहाँ लीची की पैदावार बहुत ज़्यादा है। चीन के बाद ये हिंदुस्तान दूसरा मुल्क है जहाँ चीनी की के बाद जो है हिंदुस्तान में ही है जो लीची की पैदावार ज़्यादा होती है। बिहार के मुजफ्फरपुर, यूपी के रामनगर, देहरादून वगैरह व ख़ास इलाके हैं जहाँ कई किस्म की लीची पैदा होती है। ये सब ख़ास इलाका है जहाँ लीची की कई किस्में पैदा होती है। हमारे मुल्क के ज़्यादातर लोग ताज़ा लीची खाना पसंद करते हैं। हमारे मुल्क के लोग ज़्यादातर ताज़ा लीची खाना ही पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग इसका शरबत और आइसक्रीम बनाकर खाते हैं। इसके बरअक्स चीन के लोग इसके खुश्क करके खाते हैं, इसको सुखा कर खाते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं, शरबत बनाते हैं, आइसक्रीम मिलता है, आइसक्रीम खाते हैं, लीची का टॉफ़ी मिलता है, लीची फ्लेवर का, तो टॉफ़ी भी खाते हैं। मगर चीन के लोग इसे सुखा कर, खुश्क यानी सुखा कर खाते हैं। तो इसे अच्छे से इसको पढ़ लेना, इसके अल्फाज माना को याद कर लेना। खुदा हाफिज़।